प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे क्या है संघर्ष का ग्रहों के साथ संबंध, कब होता है व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक संघर्ष। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार संघर्ष का ग्रहों के साथ संबंध क्या है पंडित जी। अर्पिता, वैसे तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता जो संघर्ष ना करे। शारीरिक रूप से ना करे तो मानसिक रूप से करेगा, मानसिक रूप से ना करे तो सामाजिक रूप से करेगा, लेकिन संघर्ष करेगा। संघर्ष किन ग्रहों की वजह से पैदा होता है, पहले ये समझते हैं। देखिए, कुंडली के ग्रह बहुत हद तक ये बता देते हैं कि जीवन में संघर्ष की स्थिति क्या रहेगी, संघर्ष कितना होगा, कैसा होगा। ऐसा तो नहीं कि आप संघर्ष करते रह जाएंगे और कभी आपको रास्ता नहीं मिलेगा, या आप संघर्ष करेंगे तो आप सफल होंगे। यानी संघर्ष की स्थिति क्या रहेगी। कुंडली के त्रिकोण यानी लग्न, पंचम और नवम और इसके स्वामी जीवन के संघर्ष वाले हिस्से को बताते हैं। लग्न, पंचम और नवम भाव के स्वामी की स्थिति बता देती है कि संघर्ष कैसा है जीवन में और कितना रहेगा। ऐसा तो नहीं कि जिंदगी बीत जाएगी संघर्ष करते करते और आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। और कुंडली का जो पंचम भाव है वो पूर्व पुण्य का भाव है। पूर्व जन्म से जैसे प्रारब्ध लेकर के आप आए हैं, जैसे कर्म लेकर के आए हैं, वो जीवन पर कितना असर डालेंगे ये पंचम भाव से हम जान सकते हैं। इस भाव और इसके स्वामी की स्थिति अच्छी हो तो इसका मतलब पूर्व कर्म आपके अच्छे हैं, और अगर पूर्व कर्म आपके अच्छे होंगे तो जीवन का संघर्ष कम होगा। पूरी तरह से संघर्ष ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है, लेकिन अगर पंचम भाव पंचमेश मजबूत होंगे तो संघर्ष कम होगा, कम संघर्ष में ज्यादा सफलता मिलेगी। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कम प्रयास में ही निश्चित रूप से सफलता पा जाता है। तो कुंडली के जो त्रिकोण हैं वो ये बता देते हैं कि इस जीवन में संघर्ष कैसा, इस जीवन में संघर्ष कितना, और संघर्ष करने के बाद जो परिणाम मिलेंगे वो कैसे होंगे, ये कुंडली के त्रिकोण भावों से आप जान सकते हैं। बिल्कुल। अब समझते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक संघर्ष कब होता है पंडित जी। अमूमन बहुत सारे लोग अर्पिता ऐसे होते हैं जिनके जीवन में हर चीज पाने में, विवाह के समय में, शिक्षा के समय में, नौकरी के समय में, यहां तक कि छोटी सी गाड़ी भी खरीदना चाहें तो उसमें भी उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अत्यधिक संघर्ष होता है। जब व्यक्ति की कुंडली में त्रिकोण स्थान कमजोर हो, खास तौर से पंचम नवम कमजोर हो, तो जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, संघर्ष अत्यधिक जीवन में बना रहता है। जब व्यक्ति की कुंडली में लग्न स्थान कमजोर हो तो भी व्यक्ति के जीवन में बेवजह का संघर्ष होता है, और छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए भी व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। आपकी कुंडली बहुत अच्छी हो, इसके बावजूद आपकी कुंडली में जो ग्रहों की दशाएं हैं वो आपको अच्छी ना मिलें, अशुभ दशाएं लगातार मिलती रहें, तो ऐसी स्थिति में भी मुश्किलें बढ़ती हैं, जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। अगर आपके अष्टक वर्ग में दशम भाव में कम बिंदु हों, दशम भाव बड़ा मजबूत भाव है कुंडली का, यह बताता है कि आप करेंगे तो करेंगे क्या जिंदगी में, ऊंचाइयां कितनी होंगी, मेहनत से ही सही लेकिन ऊंचाइयां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी।
अगर दशम भाव में कम बिंदु होंगे, 25 या 25 से कम बिंदु होंगे, तो निश्चित रूप से आप जीवन में संघर्ष बहुत करेंगे। और कभी कभी यह संघर्ष इतना ज्यादा होता है कि आदमी उपाय करता है, प्रयास करता है, लेकिन फिर भी लाभ बहुत कम होता है। इसके लिए आपको यह समझना होगा कि आखिर कौन सी वो चीजें हैं जिनको हम बेहतर करें तो हमारे जीवन का संघर्ष कम हो जाए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।